आपके अंदर शक्ति है या नहीं, ये जब तक आप शक्ति को उपयोग में नहीं लाएंगे आपको पता नहीं होगा। ज़रूर इस शक्ति को आप उपयोग में लाएं और कुंडलिनी को पूरी तरह से आप मास्टर करें। कुंडलिनी को आप पूरी तरह से जीतें, पूरी तरह से इसे समझ लें और आपको आश्चर्य होगा कि आपके रोजमर्रा के जीवन में, यहाँ तक कि आपके घरेलू जीवन में आप अत्यंत शक्तिशाली होगी। और वो भी शक्ति प्रेम की होगी, दुष्टता की नहीं, किसी भी जबरदस्ती की नहीं। आप किसी से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये शक्ति कार्यान्वित हो। मैं देखती हूँ जैसे घरों में औरतें हैं, बुरी तरह से घर में चलाते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, ये नहीं करना। आदमी आते हैं वो बुरी तरह से औरतों पे कहते हैं ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं। सहयोग में ऐसी व्यवस्था है जिससे मनुष्य स्वयं जान लेता है कि एब्सोल्यूट क्या है, कौन सी चीज़ अच्छी है, और फिर वो ये भी जान जाता है कि किस तरह से जो एब्सोल्यूट है, जो सही चीज़ है, बराबर चीज़ है, उसको किस तरह से जमाना चाहिए। दोनों चीज़ें इसमें हैं। जैसे अगर आप जानना चाहें कि परमात्मा है या नहीं, आप ये सवाल पूछें वाइब्रेशन से, एकदम से जोरों से वाइब्रेशन आना शुरू है। हाँ, आप पूछिए किसी गुरु के लिए सच्चा है कि झूठा है, एकदम वाइब्रेशन रुक जाएंगे। आप समझ लीजिए कि महाचोर। आप अगर किसी जगह जाएं, आप कहते हैं कि ये देवता जागरूक है या नहीं। कहीं आप देखें कि एक पत्थर रखा हुआ है, उसे लोग कहते हैं कि जागरूक है गणेश। आप कैसे जानिएगा कि जागरूक है नहीं? ये तो पत्थर की मूर्ति को बिठा के रखे, ये पत्थर को कौन पूजेगा? आप जाके देखें कि उसमें से साक्षात वाइब्रेशंस आ रहे हैं। कोई भूला भटका फकीर उधर से गुजरा होगा, उसने देखा, उसने कहा कि हाँ ये साक्षात। ऐसे हरेक धर्म में लोग हो गए। मुसलमानों में इन्हें पीर कहते थे, जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन खां साहब थे, जैसे चिश्ती के अजमेर शरीफ में चिश्ती तो बहुत बड़े अवलिया हो गए, इनको अवलिया कहा। ऐसे ही आपने सुना है हमारे यहाँ पुराने साईनाथ हो गए, ये भी बहुत बड़े अवलिया। हालांकि वो थे मुसलमान कि हिंदू थे पता नहीं, जो भी थे बहुत पहुंचे हुए थे। आप लोग भी अवलिया हो सकते हैं, इसी संसार में रहकर, इसी समाज में रहकर, इसी घर में रहकर आप भी हो सकते हैं। और सब ने इसके लिए आपको वचन दिए हुए हैं, आपको प्रॉमिसेस दिए हुए हैं। आपने पूर्व जन्म में अत्यंत मेहनत करके, बहुत अधिक मेहनत करके और ये जन्म लिया हुआ है। शायद आप लोग नहीं जानते कि हमारे पुराणों में भी इसके बारे में कहा हुआ है कि कलयुग में जो जो संत साधु आज गिरी कंदरों में घूम रहे हैं, वो साधारण गृहस्थी बन के आएंगे और वो अपने लक्ष्य को पाएंगे, माने वो पार हो जाए। आज वही दिन आ गया है, बाहर के दिन आ गए हैं और अनेक लोग इसमें पार हो सकते हैं। बस इतना ही कहना है कि सहज योग के बाद इसमें जमना पड़ता है। उच्छृंखलता या किसी तरह की सुपरफिशियलिटी जो है वो सहज योग को जमने नहीं। अपने प्रति एक तरह की इज्जत, डिग्निटी, और धीरे धीरे ये चीज़ इस तरह से जमती है। आज सवेरे पूजा में तो मुझे ऐसा लगा कि कुंडलिनी जैसे कि एकदम पिघलती हुई सबके माथे से सारे बंबई शहर और विश्व में घूमती चली जाए। आप लोगों को भी आज बहुत अच्छा अनुभव आया आनंद का। धीरे धीरे सभी लोग इसी रास्ते पे आ जा सकते हैं, लेकिन सब ही सब नहीं आएंगे, ये भी मैं आपसे बता दूं। हमेशा किसी भी उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में पूरे की पूरे इवॉल्व नहीं हुए, कुछ वहीं रुक गए हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको अपने से मतलब है, अपने को पाने से मतलब है। अगर कुछ नहीं आते हैं तो अब उनके लिए कहाँ तक रोया जाए, उसकी चिंता करने की बात नहीं। मैं तो आपको मालूम है कि लंदन जाने वाली हूँ और आपसे यही विनती करूँगी कि अगले मंगलवार से भारतीय विद्या भवन में हमेशा प्रोग्राम होता है, तो जिस तरह से आप कहीं मंदिर में मंगलवार को जाते हैं, चर्च में जाते हैं इतवार को, उसी तरह से उस प्रोग्राम में जाएं। जब तक आप अपने को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक आप में कोई भी प्रगति नहीं होने वाली, और इस प्रगति को पाए बगैर आपको चैन भी नहीं आने वाला है।
जिन लोगों ने हर बार अपने को देखते हुए सामूहिक चेतना में उतरते हुए इस कार्य को किया है, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे बहाने बनाने से हम किससे बहाने बना रहे हैं? अपने ही से। इसमें किसका नुकसान होने वाला है? अपना है। अगर हम यहाँ कोई आपका जजमेंट करने नहीं बैठा है, आप ही अपने जज हैं, आप ही अपने गुरु हैं और आप ही पाने वाले और आप ही भोगता। फिर आप इस चीज़ को सोच लें, क्या आप इसे खोना है या पाना है? कल भी ये प्रोग्राम यहाँ होगा, तब मैं आपको, जैसे मैंने कहा था कि कुंडलिनी के मार्ग में कौन सी रुकावटें आती हैं, सो बताऊंगी। और परसों हम लोगों ने सोचा है कि कव्वाली का प्रोग्राम करें, क्योंकि वो एक यहाँ पर ज़मीन अमीन खरीद रहे हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए और क्या क्या बनाया जाए, और सहयोग के लिए वो सोचते हैं यहाँ कोई न्यूक्लियस बनाया जाए, जिससे कि बाहर से आने वाले लोगों को भी वहाँ व्यवस्था हो जाए, मरीजों की व्यवस्था हो जाए। जो बहुत से रियलाइज सोल्स हैं जो कि पैदा हुए हैं आज संसार में, उनके लिए इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए कि वो कायदे से रह सकें। जैसे हमारे घर में मेरे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो रियलाइज सोल्स हैं, लेकिन उनकी नौकरानियाँ दोनों तंबाकू खाती हैं। तो कल रात को बड़ी वाली उठ के बैठी कि नानी इनका तंबाकू बंद करो, नहीं तो मेरा गला जो है वो एकदम सूख जाए। किसी तरह से इनसे कहो कि तुम तंबाकू बंद करो, बड़ी गंदी चीज़ है, ये समझते क्यों? ऐसे बच्चों के लिए जो कि रियलाइज लोग हैं, एक स्टाइनर नाम के बहुत बड़े फिलॉसफर हो गए, उन्होंने भी इस पर बड़ा भारी विचार किया हुआ है। इस तरह के बच्चों के लिए भी एक स्कूल हम लोग खोलना चाहते हैं, जिसमें कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि जो रियलाइज सोल्स हैं उनको पूरी तरह से पनपने दें, और उनको जो जो मार्ग में जो शैतानी प्रवृत्तियाँ उन पे आघात करती हैं, हर समय ढूंढ ढांड के ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं, उससे उनको बचाएं, क्योंकि वही कल की हमारी बड़ी भारी सेना तैयार हो रही है। आशा है आप लोग बड़े तादाद में उसमें आएंगे। उसमें इन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत टिकट भी रखा है, उसका टिकट लेना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए जगह बनने वाली है। और आप लोग ज़रूर आइएगा परसों के दिन। यहाँ टिकट शायद मिल रहे हों तो आप इनसे ले भी लीजिए। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान करके, जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग मेरे विचार से पहले और दूसरे रो में बैठ जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि ये लोग पार होते हैं और किस तरह से पार होते हैं, और उनकी थोड़ी सी ज़रा सी मदद करनी पड़ेगी कहीं कहीं, तो सहयोगी इसमें मदद करेंगे, क्योंकि वो लोग तैरना सीख गए हैं। जब आप तैरना सीख जाएंगे तो आप भी ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि एक दीप जल गया है तो वो अनेक दीप जला सकते हैं।